हेलो नमस्कार साथियों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आपको याद रखना है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किए हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कूलम हो जाएगा। कूलम के जगह आपके सामने माइक्रो कूलम आ जाए, नाइनो कूलम आ जाए तो ये भी आवेश का ही मात्रक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और एम्पियर घंटा भी आवेश का मात्रक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक आता है कि एक माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, सभी कुछ मैं बताता चलूंगा। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा तभी समझ आएगा मेरे भाई। देखो यहां पे क्या होगा, 10 पर पावर माइनस का 6 कूलम होगा। एक नैनो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस का 9 कूलम हो जाएगा। ये आपको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। दूसरा नंबर सवाल है कि विद्युत आवेश एक प्रकार का क्या है। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन है जो सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो विद्युत विभव, आवेश और धारा, ये तीनों अदिश राशि है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आपने पढ़ा होगा E बराबर F अपॉन Q होता है भाई, इस पे वेक्टर लगा होता है। तो इसके साथ भैया बल भी जो है ना, बल एक सदिश राशि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो आप लोग। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखो एकदम अच्छे से निकाल पाओगे आप लोग। अभी जस्ट क्या बताया मैंने, E बराबर F अपॉन Q होता है। यहां पे देखो फोर्स है तो फोर्स का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, चार्ज है तो चार्ज का मात्रक कूलम हो जाएगा। तो भैया E का जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा ना। सिंपल सा आंसर है, ये करेक्ट होगा। लेकिन हमने एक और पढ़ा है कि E बराबर माइनस का dV बटा में dx से कि भैया इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो E का दो मात्रक निकला, एक न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये भी मात्रक यहां पे करेक्ट होगा। A और B दोनों करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई कोई भी दिक्कत हुआ है क्या? ये फॉर्मूला आप लिख लो, ऑब्जेक्टिव में आता है कि यहां पे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। तो ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके सामने। ओके चलो, और इस dV अपॉन dx को हम विभव प्रवणता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा। आवेश का रेखीय घनत्व प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश का परिमाण होता है उसे हम लेम्डा द्वारा दर्शाते हैं और इसे हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक निकालो, चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर। तो कूलम बटा में मीटर जो आएगा तो ये आवेश का रेखीय घनत्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर Q/A होता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का परिमाण होता है वो हमारा क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक ये निकल गया। एक हमारा होता है आवेश का आयतन घनत्व जिसे हम यहां पे किसके द्वारा, रो के द्वारा दर्शाते हैं और इसमें Q/V होता है। यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश का जो परिमाण होगा वो आवेश का आयतन घनत्व हो जाएगा। बस इतना याद रखना, इसका मात्रक भी मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न आपके सामने आया हुआ है और आपको बताना है प्रति एकांक लंबाई में। लो भाई, मैंने आपको बताया प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, इसे हम लेम्डा कहे थे। और लेम्डा आवेश का रेखीय घनत्व होता है, रैखिक घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा, आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं। सब क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी क्लियर होता जा रहा है तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी कर दिया करो ना मेरे भाई। देखो निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, ये
तो मैंने बताया कि न्यूटन प्रति कूलम्ब आए या फिर वोल्ट प्रति मीटर आए, दोनों के दोनों मात्रक आपका यहां पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे भाई, आपको एक फॉर्मूला बताया कि E बराबर F अपॉन Q होता है। अब बल का क्या होता है भाई, बल का बताओ एक बार। बल का होता है MLT इनवर्स 2 और यहां पे बटा में आवेश का AT होता है। अब यहां पे निकाल लो ना, देखो निकल जाएगा MLT इनवर्स 2, तो यहां पे इसको ऊपर भेज दो तो MLT और ये भी जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा, तो लगा दो MLT इनवर्स 3A इनवर्स। MLT इनवर्स 3A इनवर्स कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा आवेश का विमा क्या होगा, आवेश का बच्चों देखो, आवेश का यहां पे Q लिखा है तो Q का मैंने क्या लिखा, आवेश का विमा AT होता है, तो याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव बनाने से अच्छा लगा कि यहां पे लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो आप लोग। यहां पे प्रश्न क्या है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इसे तो हम ई कहे थे। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा आप लोग। यहां पे प्रश्न क्या है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, तो इसे भैया हम कूलाम का नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है कि ये कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा ना, वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहां पे आवेश के क्या हो जाएगा, समानुपाती है। आवेश का गुणनफल यही ना है, चार्ज गुना चार्ज, यही तो है, दो आवेश है। तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे ना, फिर ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न क्या बना हुआ है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। कितना मेरे भाई, 1 हो जाएगा। 11 का सी करेक्ट है। चलो अगला बताओ, यहां पे विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को, फाई बराबर ई इंटू में ए फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे, देखो भैया समझो, यहां पे ई का मात्रक मैंने 2 बताया था, एक बताया था न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर बताया था, ये बताया था। अब देखो पहले 1 से निकाल लेते हैं, तो 1 से हमारा ये हुआ न्यूटन प्रति कूलम्ब गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एक मात्रक हमारा ये निकला। अच्छा भैया ई का मात्रक दूसरा ये है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर को भेज दो कहां पर, तारों के शहर में, तो बचा कौन सा, ये बचा वोल्ट इंटू मीटर। तो देखो एक मात्रक ये, एक मात्रक ये, एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा ना, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, जितने भी नए नए बच्चा पार्टी जुड़ते जा रहे हो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य बच्चों क्या हो जाएगा, तो वो होगा 3 × 10⁻6। अब भैया ये क्या है, तो पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इस क्लास को आप देख लो, इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक जो होता है वो हमेशा अधिक होता है, किससे, 1 से अधिक होता है। अगर मैं बात करूं कि वायु का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है, 1.00059 होता है। इसी प्रकार अब की बार आया था एग्जाम में, पानी का कितना होता है, 80 होता है। बताओ बच्चा पार्टी, आया था ना एग्जाम में। अच्छा बेंजीन का पूछ ले कहीं, तो बेंजीन भी मैं यहां पे लिख देता हूं, 2.3 होता है। एक और आता है बढ़िया सा, निर्वात। निर्वात का अगर पूछेगा तो निर्वात का 1 होता है, लेकिन निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो अनंत, लेकिन पराविद्युत स्थिरांक पूछा तो 1। ये 4 आपको याद रखना बहुत जरूरी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा दो। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहां पे प्रश्न क्या है, देखो
पूछा जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। विद्युतीय तीव्रता का मान पूछा 0, ऑप्शन सी लगा दो आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो यहाँ पे प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी यहाँ पे वेक्टर का द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है ना टॉर्क, ऐसे वाला टॉर्क बराबर क्या होता है पी वेक्टर क्रॉस में क्या होता है ई वेक्टर होता है। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न क्या है देखो, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। 18 का ऑप्शन ए लगा दो आप लोग। नेक्स्ट बता के चलो यहां पे निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। आपने पढ़ा होगा Q बराबर NE होता है। N एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 करके आप जहां तक जाओ। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम है। अब देखो इससे 1 से गुना करो ये निकलेगा, 2 से गुना करो ये निकलेगा, 4 से करो ये निकलेगा। लेकिन इस नंबर में से किसी से गुना करो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि हम n को पॉइंट में नहीं ले सकते। 1 2 3 4 ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते कि 1.2 1.5 2.4 ऐसे नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसलिए इसका मान कभी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ आप लोग। यहां पे है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी होता है। 20 का राइट आंसर ए होगा। बच्चों आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से, और अगर आप न्यू जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बच्चों, हमारा नाम प्रदीप कुमार रहा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आप हमें प्यार से प्रदीप भैया बुलाते हो, बहुत अच्छा लगता है। चलो यहां पे बताओ कूलम्ब बल क्या हो जाएगा। कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, ए और बी दोनों करेक्ट होगा। नया नया बच्चा पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं तो ऐसे प्रेम बनाना पड़ेगा ना जी। मित्रता बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेम बढ़ाना जरूरी है। चलो बताओ यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण क्या कहलाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है भाई। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, यही तो हमारा सिग्मा कहलाया था। सिग्मा को मैंने बताया कि सिग्मा यहाँ पे पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे बता के चलिएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का लो सिग्मा बराबर, अभी जस्ट मैंने बताया आवेश का पृष्ठ घनत्व Q/A होता है। चार्ज का कूलम बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख दो आप लोग। बताओ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 23rd नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। आवेशित मतलब देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम आवेश यहां पे देखो आवेशित, अगर हम धनावेशित करें तो द्रव्यमान घटेगा, ऋणावेशित करें तो द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आवेश दो प्रकार के हैं, बढ़ और घट दोनों सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक एक ये होता है, दूसरा फैराड पर मीटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये कैसे होता है, तो सी बराबर आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, यहां से निकाल सकते हो आप लोग। धारिता का मात्रक फैराड होता है, बराबर में एप्सिलॉन नोट गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में दूरी का मीटर ले लो। यहाँ पे मीटर ले लो, 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो। हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है तो एप्सिलॉन नोट बराबर इस फैराड को उधर भेज दो, अब बटा में ये वाला जो 1 मीटर बच गया इधर भेज दो। तो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर, और ये वाला कैसे निकलेगा, F समानुपाती Q1 यहाँ पे Q2 बटा R स्क्वायर से। इस फॉर्मूला से आप ये निकाल लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये दोनों मात्रक यहाँ पे इन्हीं का हो जाएगा। अच्छा इनका मान बता दूं, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12, और इसका मात्रक फैराड पर मीटर। ओके बच्चों, और देखो अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है, अगर पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा, तो 9 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। और इसका मात्रक पूछेगा तो क्या बताओगे, इसका उल्टा कर देना। n इनवर्स है तो n यहां पे ऐसे आगे बता देंगे। चलो कोई बात नहीं, बस इसका याद रख लो, मान इतना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है आपके सामने है कि एप्सिलॉन नोट का मान अभी जस्ट मैंने बताया 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस का 12 हो जाएगा। ये किसका मान बताया, 1/यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान बताया। ये किसका मान है, तो भाई 9.46 गुना 10 पर पावर 15
मात्रा, ये प्रकाश वर्ष का मान हो जाएगा। ये किसका मान है? तो ये 1 किलोवाट घंटा का मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे मान हो जाएगा। तो ये सब बात आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार का क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P द्वारा दर्शाते हैं, P बराबर Q गुना में L होगा, चार्ज का कूलम गुना में लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक कूलम गुना मीटर हो जाएगा। इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो डेबाई होता है। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लो। मैंने बताया कि एक मात्रक तो कूलम इंटू मीटर और दूसरा मात्रक डेबाई, तो ये तो मैंने दोनों बता दिया, उपरोक्त दोनों मात्रक सही है। एक चीज आप याद रखिएगा, एक कूलम इंटू मीटर बराबर 3 गुना 10⁻29 डेबाई होता है। ये आप रट लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। कूलम मीटर और डेबाई तो दोनों मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न क्या आपके सामने पूछा जा रहा है? जब एक विद्युत द्विध्रुव को P वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो P व E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा? बता दो तो वो 90 डिग्री का, और ये अब की बार ही आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसी प्रश्न को मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया जिससे आपको पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा। प्रश्न क्या है? जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होगा? बच्चों आकार पूछे, त्रिज्या पूछे, दोनों के दोनों बढ़ जाता है। अब की बार त्रिज्या पूछा था, एक बार आकार पूछा था, तो दोनों के दोनों बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न क्या है? कूलम का नियम किसके लिए मान्य होगा? तो ये बिंदु आवेश के लिए। कूलम का नियम बच्चों बिंदु आवेश के लिए मान्य है, लागू होता है बिंदु आवेश के लिए, इसीलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय यहाँ पे कौन सा होगा भाई? एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, तो लगा दो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? देखो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बताओ जल्दी से। यहां पे पढ़ा होगा कौन सा? Q बराबर NE। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि N निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा गया। N बराबर Q बटा में E हो जाएगा। ये वाला Q इधर भेज दो, तो यहाँ पे अच्छे से लिखो Q बटा में E हो जाएगा। अब देखो Q हमारा 8 कूलम दिया गया, तो ऊपर में 8 लिख दो, बटा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। कुछ नहीं करना है, बराबर में 8 लिख दो ऊपर में, और देखो ये हमारा 1.6 है, तो यहाँ पे 1.6 लिख दिए, और यहां पे देखो इसको हम ऊपर भेज देते। चलो हम यहां पे ऊपर भेज देते, इसको गुना में 10⁻19 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो अगर पॉइंट उड़ाओ तो 0 लगा, 16 के 16, 16 5 80 हो जाएगा, तो बराबर बच्चा क्या? 5 गुना 10⁻19 हो जाएगा। 5 गुना 10⁻19 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 34 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किनकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की, इन सभी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा मेरे भाई। देखो और भी प्रश्न क्या, चलो देखो यहां पे है, किसी आवेशित चालक की बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? सतह के लंबवत होता है, 36 का ऑप्शन बी लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो। 45 प्रश्न होंगे जो कि सभी प्रश्न को करना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, ये तो आसान है। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? हमने बताया सिग्मा बराबर Q बटा में A। अब बोलोगे भैया इतना बार ये प्रश्न आया? नहीं बच्चों, इतना बार मैंने आपको समझा ही दिया कि ये सब प्रश्न अब आपको आसान लगने लगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा ना। अच्छा ये किसका? अगर आप जानते हो तो बताओ, पहले आप ये बताओ ये किसका हो जाएगा? तो मैं बता दूं ये रैखिक घनत्व के लिए हो जाएगा। किसके लिए? रैखिक घनत्व के लिए। अच्छा ये रो बराबर क्या होता है? रो वाला के लिए बच्चों बताओ तो। रो के लिए सर ये हमारा आयतन घनत्व है। क्या है? ये हमारा आयतन घनत्व है। अच्छा ये किसके लिए है? तो ये बच्चों धारिता के लिए है। धारिता को हम C द्वारा दर्शाते, C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है। धारिता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है? देखो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, मैंने तो बताया 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। और इसका मात्रक जो है एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपने बताया था कि n इनवर्स m इनवर्स 2 और c2। तो हमने बताया कि अगर 1/4 पाई यहां पे एप्सिलॉन नोट है तो इसका उल्टा कर देना, n पर पावर -1 है तो इसमें से माइनस हटा देना, m पर पावर -2 है तो माइनस हटा के 2 लगा देना, c पर पावर 2 है तो c पर पावर -2 कर देना। तो ये हो जाएगा और सेम यही लिखा गया, तो बस याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V में बीच यहां पे संबंध क्या होगा, मैंने लिख के बताया था E बराबर -dV/dx होता है। चलो नेक्स्ट बताइएगा सभी साथी, क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखो पूछा गया है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर यहां पे विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है। ये गॉस का प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, गॉस का नियम आपने पढ़ा होगा और सबसे पहले पता कि भैया ये 1/ε0 गुना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। गॉस के नियमानुसार वही वाला हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो यहां पे प्रश्न क्या है देख लो आपके सामने, ये भी अब की बार का प्रश्न है बच्चों। E बराबर यहां पे 0 दिया गया, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन क्या हो जाता है, V बराबर नियत व R से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग प्रश्न क्या है, देखो संबंध Q बराबर NE में मैंने बताया था, संबंध Q बराबर NE में N का मान कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, N का मान कभी संभव नहीं होता, तो पॉइंट में यही तो है, 4.2 संभव नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 1 कूलम आवेश बराबर क्या होगा। 1 कूलम आवेश बराबर बच्चों क्या होगा, तो भैया 3 गुना 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। ये यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मान है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान है, तो ये सब सर ने बता चुका है। ओके बच्चों चलो इस चैप्टर का आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और बच्चों इस 45 ऑब्जेक्टिव को याद करते चलिएगा, सभी चैप्टर को हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।